दुर्ग के पशु चिकित्सालय में दाऊ वासुदेव कामधेनु विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिसमें लगभग 60 से 65 पशुओं का परीक्षण कर वैक्सीनेशन किया गया। इस नोबेल प्रोफेशन को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति RRB सिंह ने कहा कि हम इस नोबेल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स की थीम पर हम काम कर रहे हैं। हम पशुओं के हेल्थ के साथ जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के भी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। बंद करके लोग फिर हाँ अब लोग आज वर्ल्ड वेटनरी डे 27 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष और पिछले 23-24 सालों से ये मनाया जाता रहा है विश्व भर में। और इसे मनाने का मुख्य कारण यह है कि हम एक तो अपने प्रोफेशन को सेलिब्रेट करते हैं कि हम एक बड़े नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और दूसरा हम आम जनता को यह बताने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का खासकर विषय रहा है कि वेटनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, और ये एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ जानवर के हेल्थ से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हम आम आदमी की हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसा अभी आपने सुना होगा हम लोगों के संबोधन में कि करीब 70% करीब जो रोग हैं लोगों में ऐसे पशु के माध्यम से भी आती हैं। तो उनके हेल्थ की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, यह आपके और हमारे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। तो देखिए मतलब वही नहीं है, वो तो पोल्ट्री में भी आता है। ऐसे कई डिजीज़ हैं जो बीच बीच में इवॉल्व होते रहते हैं, फिर उसके वैक्सीन को डेवलप करने का प्रयास किया जाता रहता है और इसका यूज किया जाता रहता है। लेकिन ये आम जनता को बताने का प्रयास होता है कि क्यों आप किन किन चीज़ों की सावधानी लें और क्यों इस प्रोफेशन को इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि ये सिर्फ जानवरों की नहीं, आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। किस प्रकार का रखरखाव के लिए, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, FMD से लेकर के ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो स्मॉल एनिमल्स के लिए अलग होते हैं, गोट्स के लिए अलग होते हैं, बड़े एनिमल्स के लिए अलग होते हैं। तो इसका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, जैसे आदमी में होता है ना, जन्म के पश्चात ही शुरू हो जाता है। उसी तरह हमारे एनिमल्स के लिए भी वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। तो हम सभी लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि आप पशुओं को समय पर वैक्सीनेशन करवाएं। आयोजन किया गया है, फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये फ्री वैक्सीनेशन इसलिए आयोजन किया गया है कि लोग आएंगे तो अब मान लिया आज 70, 50 या 60 केस आएंगे तो वो 60 और लोगों से मिलेंगे तो उन लोगों को बताएंगे जाकर कि ऐसे ये इम्पॉर्टेंट है। यही मैसेज है कि समाज वेटनरी प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन के रूप में पहचाने, और खासकर हम विद्यार्थियों के जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो इस प्रोफेशन बायोलॉजिकल साइंस जो पढ़ते हैं खासकर, कि वो इस प्रोफेशन को बड़े नोबल प्रोफेशन के रूप में पहचाने और इसमें आने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और ये बहुत नोबल प्रयास। तो देखिए हमारे पास पोल्ट्री, डेयरी और गोटरी ये सब के लिए कार्यक्रम चलते रहते हैं, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलते रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के कार्यक्रम चलते रहते हैं समय समय पर, और ये इसके विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को सूचित करते हैं और वो चलते रहेंगे आगे भी। मैं अभी कुलपति हूँ दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का जी। इसके पहले मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से जुड़ा रहा हूँ। मेरी सारी प्रोफेशनल लाइफ वहीं की रही है जो हरियाणा में स्थित है, और वहीं मैं साइंटिफिक वैज्ञानिक था। उसके बाद मैं डीन भी वहाँ रहा, फिर वहाँ का निदेशक भी रहा, और उसके बाद पश्चात में यहाँ आया। मतलब जो डेयरी प्रोजेक्ट वहाँ भी देसी नस्ल की बहुत सारी गायें हैं, 400 की 450 के आसपास साहिवाल गायें हैं वहाँ पे, मुर्रा भैंस हैं वहाँ 400-450। तो वो करीब 2000 वहाँ पे हमारे पास एनिमल थे जब हम लोग उनसे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से शुरुआत है ऑलरेडी, यहाँ तो काफ़ी पुराना महाविद्यालय है ये, और आपका यहाँ करीब 200 साहिवाल एनिमल हमारे पास भी हैं और बड़े उच्च कोटि के हैं। पिछले करीब 4 दशक से ज़्यादा से हमारे साथ हैं और बड़े एस्टैब्लिश्ड ब्रीड है। धन्यवाद। आपकी आवाज़